हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा मेनली रिवीजन प्रोग्राम के बारे में है। रिवीजन प्रोग्राम हमने 1 अगस्त से शुरू किया है। जो भी हमारे बैचेज चल रहे हैं, 3 बैचेज चल रहे हैं, आर ओ जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ, इन तीनों के लिए शुरू किया है। प्लस इन तीनों बैचेज में जो भी स्टूडेंट बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो इनकी भी यहाँ पे एक हेल्प हो जाएगी। उनके लिए भी हम आज स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज किन किन टॉपिक पे बात होने वाली है पहले इस पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी और प्लान देखेंगे तीनों बैचेज के लिए, आर ओ जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ और बाद में देखेंगे बिहार टीचर्स के लिए। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट और बिहार टीचर्स इनका एग्जाम 27 अगस्त या उसके पहले होने वाला है, बिहार टीचर्स का पहले हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखकर हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई है उस पर पूरी चर्चा करेंगे। आर ओ बीपीओ ये एक्चुअली इसके लिए क्या है, 2 से 3 मंथ का टाइम है। अभी जब भी आपका एग्जाम होगा, आर ओ का तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, बीपीओ का भी कोई एग्जाम डेट नहीं आई है, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। तो कम से कम नहीं तो 2 से 3 मंथ्स का टाइम होगा। और ये जो हमारा रिवीजन प्रोग्राम है, ये 25 दिन में हम सारी क्लासेस जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जीएस के, हिंदी, यूपी स्पेशल, ये सब खत्म कर देंगे। तो इनके लिए आगे क्या होगा उस पर भी बात करेंगे और इन टॉपिक्स को हम कैसे खत्म करेंगे उस पर बात होगी। फिर कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। कल भी 4 से 5 स्टूडेंटों ने बैच ज्वाइन किया। और भी जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इन जो रिवीजन प्रोग्राम है उसमें कैसे कॉप अप करेंगे, कैसे फिट बैठेंगे, कैसे उनकी फर्स्ट रीडिंग साथ में होगी और रिवीजन प्रोग्राम साथ में होगा। दोनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली इनके बारे में थोड़ा सा अभी चर्चा कर लेते हैं। जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उन्हें क्या करना है कि जैसे कल से स्टार्ट हुआ, डेली 3 क्लासेज आपको रिवाइज करनी है। वो चाहे आप रिवाइज करो चाहे पहली बार देखो, पहली बार भी देखा आपने प्लस उसी दिन रिवाइज कर लिया तो आप लोगों के साथ चल रहे हो। ऐसे करके चलोगे, ये हमारे बैचेज एक साइकिल में चलेगा रिवीजन प्रोग्राम। एक बार रिवीजन प्रोग्राम खत्म हुआ, अगली बार फिर से उसी टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, फिर से स्टार्ट होगा। हाँ, अगली बार इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी 3 क्लासेज दे रहे हैं, फिर 5 क्लासेज पर डे देंगे। ऐसे ही ये रिवीजन प्रोग्राम बार बार चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, जहाँ से उन्होंने ज्वाइन किया उसी दिन जो टास्क मिला वहाँ से आप शुरू हो जाओ। जैसे ही साइकिल में आप आओगे आपका अगला सब्जेक्ट जो छूट गया वो भी कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले 1 बाय 1 करके सबके लिए बात करते हैं। ये जो प्रोग्राम ये कब से चल रहा है, 1 अगस्त से चल रहा है। दैट मीन्स कल से स्टार्ट हो चुका है। टारगेट क्या है, 25 अगस्त तक हम कौन कौन से सब्जेक्ट फिनिश करें बेस्ट तरीके से। जीएस पूरी फिनिश करें, हिंदी फिनिश करें और यूपी स्पेशल, ये हमको बहुत बेटर तरीके से फिनिश करना है। जैसे ही एक सब्जेक्ट आपका फिनिश होता है उसके बाद हम उसके 2 टेस्ट लेंगे। सपोज करो मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश होगी, तो वैसे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जैसी फिनिश होगी उसके 2 टेस्ट होंगे और फिर वो आपका सब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा। आगे प्लान पे चर्चा करते हैं। प्लान क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत हो चुकी है। डेली 3 क्लासेज आपको करने को दी जा रही हैं। आपको 3 क्लासेज वीडियो क्लासेज पड़ी हुई हैं ऐप पे, वो देखनी है अपने बैच में। 3 क्लासेज आप देखोगे, पहले वीडियो देखोगे जिन्होंने अब तक नहीं देखे हैं। अगर देख चुके हो तो जो आपने नोट्स या तो बनाए होंगे या फिर पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लिया होगा। ये भूल मत करना कि आप मोबाइल से ही पीडीएफ पढ़ रहे हो, या तो आप उसका प्रिंट निकलवा लो या फिर नोट्स बना लो। ठीक है, तो इससे अगर आपने पहले से क्लासेज देख ली हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। इन तीनों का इतने बेस्ट तरीके से रिवीजन करो उस दिन कि हर एक चीज़ आपको याद हो जाए। जब सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाओ। यूपी पीसीएस ने जितने भी पेपर्स लिए हैं या जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन 3 टॉपिक से, और आप इनको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 85 to 90% क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी आ रहे हैं। जो 5 से 10% क्वेश्चन अलग से हैं, इनका सॉल्यूशन आपको ऐड कर लेना है अपने उसी टॉपिक में। दैट मीन्स जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल रहे हैं वो आप कहाँ, उसी टॉपिक में ऐड कर लोगे। तो आप क्या कर रहे हो, फुल रिवीजन कर रहे हो 3 क्लासेज का, प्रीवियस ईयर्स पेपर लगा रहे हो, उनसे जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं उनका वैल्यू एडिशन कर रहे हो। कुछ और टॉपिक्स जो मुझे लगता है ये ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कल का था मैंने स्टूडेंट्स को बोल दिया था कि जितनी भी आपकी कंपनी आई हैं, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे डेनिश कंपनी, चाहे फ्रांसीसी कंपनी, इन सब का एक लोकल नेम है उनके देश का, वो आप लिख लेना क्योंकि ये आपका नहीं ऐड हुआ था। तो कुछ स्टूडेंट ने इसको लिख के और ग्रुप में ही डाल दिया तो आराम से सबका काम हो गया। ऐसे करके वैल्यू एडिशन प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर साथ में चलेंगे। डेली इवनिंग में आप लोग क्या करोगे, जब आपकी क्लासेज कंप्लीट हो गई हैं,
एक दूसरे से जो भी डाउट है पूछ सकते हो। वो अगर नहीं दूर हुए तो डेली इवनिंग में एक बनाया हमने कि एक ग्रुप कॉल होगी, मोस्ट प्रोबेबली डेली होगी, नहीं होगी तो अल्टरनेट डे पे तो बिल्कुल होगी, ठीक है। ग्रुप कॉल में आपके जो भी डाउट रह गए उन क्लासेस से उन पे बात होगी, उनको सॉल्व किया जाएगा। कुछ और क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स की कि जैसे पढ़ रहे हो भूल जा रहा है, या कैसे पढ़ें समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ उन पे बात होती है, तो आराम से कल से जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। फिर नेक्स्ट डे के लिए टॉपिक वैसे तो सबको पता होता है कि नेक्स्ट डे अगले 3 टॉपिक होंगे, तो आज 1 2 3 दिए थे, तो कल आपके क्या होंगे 4 5 और 6 क्लास होंगे, ऐसे होगा। लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे के टॉपिक पे उसी दिन बात हो जाएगी, बता दिया जाएगा। 3 क्लासेज आपको पर डे करनी है, दैट मीन्स मैक्सिमम जितने भी सब्जेक्ट्स हमने कराए हैं 15 क्लास या 16 क्लासेज ही हैं, ठीक है। तो अगर 5 दिन पर डे 3 क्लासेज आप करते हो तो 15 क्लासेज में 5 दिन में आपका वो सब्जेक्ट फिनिश होता है। हिस्ट्री थोड़ा लेंदी है, हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी में सिर्फ 5 दिन लगने हैं आपको, इकोनॉमी में भी 4-5 दिन लगने हैं, ऐसे करके सारा खत्म हो जाना है, ठीक। तो 5 दिन में आपका एक सब्जेक्ट ओवर हो जाएगा। जिस दिन ओवर हुआ नेक्स्ट डे आपका उस सब्जेक्ट पे क्या होगा, टेस्ट होगा। ये 2 टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, और इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे जो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इससे आपका एक टेस्ट हो गया, आपस में एक कंपटीशन भी हो गया। फिर मॉडर्न के बाद क्या आएगा, मिडाइवल शुरू करेंगे सेम, फिर एंशियंट शुरू करेंगे। जितनी भी क्लासेज हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनकी यूपी पीसीएस लेवल की बहुत डिटेल क्लासेज ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। तो अब हमारे पास टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है, सिर्फ रीजनिंग और मैथ के कुछ टॉपिक कराने हैं जो पैरेलली चलते रहेंगे, ठीक है। 13 से 14 दिन में कोशिश रहेगी कि आपकी हिस्ट्री बेस्ट तरीके से फिनिश हो जाए। अब लोगों को लगेगा कि एक ही सब्जेक्ट फिनिश हुआ, ये एक सब्जेक्ट नहीं है। याद रखो हिस्ट्री का वेटेज किसी भी छोटे एग्जाम की जीएस में 20 से 30% होता है। सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री होता है, फिर पॉलिटी होता है। ये दोनों आपके टोटल मिला के 60% कवर करते हैं। इकोनॉमिक्स आपकी सिर्फ फैक्चुअल आती है, बजट पे समरी पे आती है, और थोड़े बहुत आपके कॉन्सेप्ट आते हैं। ज्योग्राफी भी आपकी फैक्चुअल होती है, ठीक है। यूपी स्पेशल का थोड़ा वेटेज होता है, उसको भी हमें सिर्फ 3 डेज लगने, यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखोगे अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, यूपी स्पेशल खत्म कर लिया और फैक्चुअल ज्योग्राफी, तो आपकी जीएस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पॉलिटी 3 क्लासेज इंटू 5 डेज इसमें लगने हैं। ज्योग्राफी में भी जो टाइम लगेगा आगे हम चलेंगे उस हिसाब से मैनेज करते। इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, एनवायरनमेंट और जनरल हिंदी, ये सारे टॉपिक्स पहले प्रायोरिटी में रहेंगे कि इनको खत्म कराना है इन सब्जेक्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम तो आप पर डे कर ही रहे हो, साथ में क्या कर रहे हो, करंट की आप कोई एक बुक खरीद लो। कल भी मैंने बात की थी, अगर आप यूपी एग्जाम्स दे रहे हो, यूपी के कोई एग्जाम दे रहे हो, तो 2 बुक्स हैं, घटना चक्र या घटना सार। बहुत अच्छे से कवर करते हैं, हर एक सेक्शन ये लोग कवर करते हैं कि कहाँ क्या है, खेल हैं, इसके बाद अवार्ड हैं, फिल्म महोत्सव, हर एक चीज़, नई नियुक्तियाँ हैं। तो आप कोई एक बुक खरीद सकते हो, डेली पढ़ना शुरू कर दो, 2 से 3 पेजेज पर डे। इससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम आएगा आपका 2-3 बार रिवीजन हो चुका होगा, फिर यहाँ से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट वाले, क्योंकि इनका एग्जाम 27 अगस्त को है, तो इनको क्या करना है, ठीक है। देखो जीएस, यूपी स्पेशल और हिंदी, ये आपके रिवीजन प्रोग्राम में 27 अगस्त से पहले खत्म हो जाएंगी। रीजनिंग की क्लासेज आपकी पैरेलली चलेंगी, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पर डे 2 से 2.5 घंटे आपको एक्स्ट्रा देना है। आपका भी कोर्स एग्जाम के पहले बेटर तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग क्लासेज आपकी पैरेलली चलेंगी, तो रीजनिंग आपको यहाँ से कर लोगे। अब सिर्फ कंप्यूटर बचा है, कंप्यूटर की क्लासेज 8 क्लासेज हैं टोटल, 1-2 क्लासेज और आएंगी करंट बेस्ड, दैट मीन्स 10 क्लासेज। 3 डेज में आपकी कंप्यूटर बहुत बेस्ट तरीके से खत्म हो जाएगी। साथ में आप PYQs कर लोगे और वैल्यू एडिशन कर लोगे, तो ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है। करंट आपको भी डेली पढ़ते रहना है, तो बस ये सारा काम आप करते रहोगे। दैट मीन्स जो रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है वो आपको पर डे कंप्लीट करना है, साथ में आपको करंट पढ़ना है, और अगर 1 घंटा आपको लगता है कुछ और पढ़ना है तो कोई और साथ में सब्जेक्ट ले सकते हो जो रिवीजन प्रोग्राम में अभी नहीं चलेगा। आगे चलते हैं बिहार टीचर्स वाले, उनके लिए क्या है। देखो जीएस, रीजनिंग और मैथ जो एलिमेंट्री आता है, वैसे तो आप सॉल्व करते रहना, लेकिन यहाँ पे भी हो जाएगा उस टाइम तक। ये आपका यहाँ पे इन बैचेज में कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक साइंस ऑलरेडी आपको क्लासेज दी जा चुकी हैं, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी क्या रिवीजन प्रोग्राम से कंप्लीट हो जाएंगी।
बिहार स्पेशल और बिहार करंट के वीडियो आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। इसमें सिर्फ आपको बिहार की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो ऐड करनी है। बिहार का बजट थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ लेना, वैसे तो बजट कराया है, तो यहाँ से आपकी चीज़ें बिहार की पूरी हो जाएंगी। जब हिंदी चलेगी यहाँ पे, तो आपके यहाँ तो हिंदी का काम ज़्यादा है नहीं, तो आप क्या करोगे, इन टॉपिक्स को बिहार स्पेशल, बिहार करंट और इंडिया लेवल का करंट तो आप डेली पढ़ ही रहे होगे, ये आपका खत्म हो जाएगा। डेली इंडिया लेवल का आपको कोई भी जिनका एग्जाम नेक्स्ट 1 मंथ में है, आपको आज से ही एक बुक खरीदो। बिहार वालों के लिए एजुटेरिया खरीद सकते हो, अच्छी तरह से ये लोग भी डिटेल में देते हैं, तो आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको करना क्या है, जो भी रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे आप रिवाइज कीजिए। रिवीजन के साथ साथ आपको सिर्फ 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जरूर ले लेने हैं टॉपिक वाइज। तो जो टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो रहा है आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। आ रहे हैं कोई बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसी का मेन यूज है। तो उसको क्या करना है, उस पॉइंट को आप हाईलाइटेड कर लो जो आपको नहीं आ रहा है, जहाँ कंफ्यूजन है, या जो न्यू पॉइंट्स हैं वो आप उसी टॉपिक में ऐड कर लो। यहाँ से आपका जो नोट होगा ना वो अपने आप में पूर्ण नोट हो जाएगा। फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई एग्जाम देने जाओगे उस नोट को रिवाइज करोगे, जीएस आपकी पूर्ण है। ठीक है। अब आरओ बीपीओ वालों के लिए बात करेंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी 2 से 3 मंथ्स को ध्यान में देके बनानी है। तो इनके लिए क्या होगा, जीएस और हिंदी बेस्ट तरीके से अभी रिवाइज होगी नेक्स्ट 25 डेज में। ठीक है। अगर हिंदी का कुछ पोर्शन रह जाएगा तो हम आगे 1-2 दिन एक्सटेंड कर देंगे। न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसी बैच में ज्वाइन कराए जा रहे हैं। दैट मीन्स आपने कोई भी बैच लिया हो, बीपीओ लिया हो, जूनियर असिस्टेंट लिया हो, जो भी लिया हो, कंबाइंड बैच में आरओ वालों के साथ आपको जोड़ा जा रहा है। ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो क्या करो, जो प्रोग्राम चल रहा है डेली टास्क मिलता है कि ये क्लासेज आपको आज कंप्लीट करनी है, तो जैसे ही आप आए आप उसी सब्जेक्ट से शुरुआत कर लो। ये भूल जाओ कि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको याद होगा तो रिवीजन में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ 30 मिनट जो बोलेंगे कि ये 3 क्लासेज मैंने पढ़ी हुई हैं, मेरा पहले से अच्छा है, तो आपको 30 मिनट लगेगा। सिर्फ आपने पीडीएफ उठाई पढ़ लिया, फिर तो जैसे ही आपने देख लिया कि ये 3 क्लासेज आपको अच्छे से याद है सारी, तो आप अगली 3 कर सकते हो। लेकिन अगर आपको याद नहीं हो, फिर माइंड में आप बिठा के बैठे हो कि हाँ आपको तो आ रहा है, तो फिर आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये काम नहीं करना है। ठीक है। तो आप यहीं से शुरुआत कर सकते हो। यहाँ से शुरुआत करोगे तो क्या होगा कि ये रिवीजन प्रोग्राम एक साइकिल में चलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1 मंथ में रिवीजन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो फिर चीज़ें बंद हो जाएंगी। फिर से हम मॉडर्न पे आ जाएंगे और फिर मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। जब अगली बार मॉडर्न स्टार्ट होगा तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी, अब 5 या 6 क्लासेज पर डे दी जाएंगी, क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ से रिवाइज करना पड़ेगा। और ऐसे ये रिवीजन प्रोग्राम बार बार चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए। तो रिवीजन आगे चलिए इसी पे ही बात करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो लोग नए स्टूडेंट हैं उनकी प्रिपरेशन एकदम स्पीड अप हो जाएगी। उनके पास एक टारगेट रहेगा कि मिनिमम 3 क्लासेज तो करनी है। 3 क्लासेज आप देखिए, उनको अच्छे से पढ़िए, याद कर लीजिए शाम तक। प्लस जैसे ही आपका सब्जेक्ट खत्म हुआ टेस्ट होगा। प्रीवियस ईयर से आप पेपर लगाओगे उसी दिन जिस दिन वो क्लासेज पढ़ रहे हो, और टॉपिक्स को सॉल्व करके वैल्यू एडिशन कर रहे हो। ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपके ऐड हो रहे हैं। करंट अफेयर्स आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आपको करंट बार बार नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए ईयरली करंट अफेयर जब आपका एग्जाम आने वाला हो उसके 1 मंथ पहले खरीद लेना। अभी से करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आप फोकस करो हिंदी और जीएस पर। आरओ वाले और बीपीओ वालों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। जो भी न्यू एस्पायरेंट्स हैं अब उन पर बात कर लेते हैं। जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है उस दिन से जो टास्क मिल रहा है उससे आप स्टार्ट कर लीजिए। डेली 3 क्लासेज आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है। 3 क्लासेज आपने कंप्लीट की, तो ऐसे ही करते करते सपोज करो मॉडर्न आपकी छूट गई, मॉडर्न आपने कई क्लासेज नहीं हो पाई, आपने जब ज्वाइन किया तब आपका मिडाइवल चल रहा था, तो मिडाइवल से आप इसको कैचअप करो, मिडाइवल से अच्छे से तैयारी करो। मिडाइवल होते होते अलग सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट जब हम आगे बढ़ेंगे और फिर से हम उसी सब्जेक्ट पे आ जाएंगे मॉडर्न पे, तो जब अगली बार रिवीजन होगा तो आपकी मॉडर्न वहाँ कंप्लीट हो जाएगी। इससे आपके पास एक जवाबदेही रहेगी कि मिनिमम इतना तो करना ही है, स्पीड से आपकी तैयारी होगी। और अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा कि ये चीज़ें भी आप पिछली भी कवर कर सकते हो। रिवीजन प्रोग्राम एक साइकिल में चलेगा।
एक बार सारे सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद फिर से मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे और फिर से वही चीज़ शुरू होगी। लेकिन अभी अगर 25 से 30 दिन में हम कर रहे हैं तो अगली बार हम टारगेट रखेंगे 15 से 18 दिन का। फिर जो थर्ड साइकिल होगा वो 10 से 12 दिन का रखेंगे। इस तरीके से बार बार रिवीजन प्रोग्राम चलता रहेगा आपके एग्जाम तक। तो क्या होगा, रिवीजन होगा, वैल्यू एडिशन, उस टॉपिक में कुछ नए पॉइंट्स आ रहे हैं वो ऐड होते रहेंगे हर बार में। करंट आप पढ़ते रहोगे और टेस्ट आपके होते रहेंगे, यही चीज़ चलती रहेगी और ये आपका पूरा कोर्स धीमे धीमे करके कई बार ख़त्म कराएगा। जब ये आपके ख़त्म हो जाएंगे, थोड़ा सा देखो, थोड़ी सी खुद पे रखनी पड़ेगी। स्टूडेंट क्या होता है ना, उसको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं होता है। अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है ना, तो आप एक सब्जेक्ट उठाओ, सपोज करो पॉलिटी आपने उठा ली, पॉलिटी उठा के उसको तरीके से पढ़ लो 5-6 दिन में। सिर्फ 16 क्लासेज हैं 30-30 मिनट की, 30 मिनट की। आप इसको देखने बैठो तो अगर 2 दिन में पूरा देख सकते हो। जब इसने 2 दिन में देख लिया और 2 दिन आप रिवीजन को लो, 4 दिन होगा, 1 दिन और एक्स्ट्रा ले लो, 5 डेज। 5 डेज में ये आपने लॉस, तो आपका कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ोगे आपको लग जाएंगे 1.5 महीने और कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हुआ। अब आप यूपी पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी के आप देखो, फिर आप यहाँ आके बताओ कि कितने क्वेश्चन ऐसे रह गए जो आपसे नहीं हो रहे, तब तो माना जाएगा। जब ये चीज़ें आपको ऐसी मिल रही हैं कि सब चीज़ यहाँ से कवर हो रहा है, तो फिर पढ़ना आपका काम रह जाता है। आप पढ़ो ईमानदारी से, बेवकूफ़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, फैमिली की जो आशाएं हैं उसको भी धीमे धीमे आगे बढ़ाते जा रहे हो साल दर साल। जब आप इन सारे सब्जेक्ट को एक बार कर चुके होगे तो आप देखोगे कि कोई भी एग्जाम यूपी पीसीएस तक का भी आप दे रहे हो ना, आपके लिए बाकियों से बहुत आसान हो जाएगा। कट ऑफ प्लस 20 या 15 मार्क्स तो इतने आसान रहेंगे कि कभी भी आप करके आओगे। अब इस चीज़ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरी बातों में भरोसा नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद से देखो। कुछ क्लासेज फ्री पढ़े हैं, जो आपकी पॉलिटी है उसकी एक फुल क्लास, सारी क्लासों को मर्ज करके एक सिंगल वीडियो में आज पढ़ जाएगा। वहाँ से केवल पॉलिटी खुद से करो, समझो और फिर बाद में आगे आप पढ़ो, ठीक है। ये 3 बैचेज की डिटेल है, बीपीओ, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट। जो भी एग्जाम आपको देना है आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कंबाइंड बैच की तीनों बैचेज का कंटेंट आपको एक जगह पे मिल जाए, सारी पीडीएफ वीडियोज मिल जाए, तो आप एक कंबाइंड बैच ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ मिलेगा ये? प्ले स्टोर से आपको जीएस रिवॉल्यूशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे अगर आप जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करोगे वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।